Good morning everyone. I am Zahra Fatima. I read in 8th class and I am the head girl of Doon International School Rajouri. Today we are connecting to the parents and the theme is connecting the parents. And we have a great guest here, Dr. Zeba Chaudhary. I welcome her here. Morning. Thank you. Hello everyone. I'm Dr. Zeba Chaudhary. I am a consultant pathologist and my daughter studies here. And first of all, I would like to congratulate and thank you, the Doon family, the Doon International School family, for starting this beautiful platform for the parents, connecting the parents, which is, I think, a very great initiative. And I think this is a platform where we parents, we can share our experiences, we can get guidance from other parents, and we can share practical tips for parenting. So I think this is a very beautiful step. Thank you so much, ma'am. So, ma'am, can we start the questions? Okay, sure. Ma'am, how did you came to know about our school and what made you choose this school for your child? So we have been associated with this school from its inception. So we have seen this school evolve and grow into this school. So बाकी पेरेंट्स का भी हमारे पास तो रिव्यू था ही, बट हमने तो शुरू से ही स्कूल के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो हमने देखा है इसका ग्रोथ. So मैम, अभी जो आपकी बेटी है वो किस क्लास में है यहाँ पे? she is in grade 1. तो मैम आपने कोई इम्प्रूवमेंट देखी है उसमें जब से वो यहाँ पे आई है? Yes, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका घर में academically she has grown, and उसका कॉन्फिडेंस और इंटरैक्टिव जो है, इंटरेक्शन जो है उसका बाकी बच्चों के साथ मैंने देखा, उसमें उसने बहुत ग्रोथ किया है. मैम, what do you like the most about our school? यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा द स्कूल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड द केयरिंग इन्वायरमेंट. यहाँ पे जो टीचर और बच्चों में इंटरेक्शन है, वन ऑन वन इंटरेक्शन और एकदम पर्सनल केयर जो टीचर प्रोवाइड करते हैं, वो मुझे लगता है आजकल बाकी स्कूल्स में जहाँ पे बच्चे भरे हुए हैं, इतना पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को वन ऑन वन जो है केयर मिलता है, तो वो चीज़ जो है वो स्टैंड करती है. मैम, आपके हिसाब से जो आपकी बेटी है उसके लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए और मतलब यहाँ पे वो पूरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं? मुझे लगता है कि चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट तो यहाँ पे ऑब्वियसली है. बाकी यहाँ पे जैसे उसका क्लास में बाकी बच्चों से इंटरेक्शन और टीचर का जो इंटरेक्शन है उसके साथ, टीचर का पर्सनल गाइडेड जो है अप्रोच, वो मुझे बहुत पसंद है. तो मेरे हिसाब से ज़ारा का यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है. According to you, what is the definition of a perfect school? Well, I don't think there is anything like perfect. Yes, ma'am. So हर चीज़ जो है वो इवॉल्व होती है, परफेक्ट कोई नहीं होता है. बट मुझे लगता है कि एक स्कूल जो बच्चों को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनाए वो तो है ही, वो हर स्कूल बनाने की ट्राई करता है, लेकिन एक स्कूल जो बच्चों को हमारे फ्यूचर के लिए तैयार करे. आपको पता है कि आजकल का जो वर्ल्ड है बहुत चेंजिंग वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी के साथ है, और इस तरह का है कि बच्चों पे कांस्टेंट प्रेशर है, बच्चों पे कांस्टेंट कंपटीशन का एक टेंशन रहता है. तो मुझे लगता है वो स्कूल जो बच्चों को तैयार करे फ्यूचर के लिए, उनको मॉडर्न लाइफ के लिए तैयार करे और ये उनको लाइफ के स्किल्स सिखाए, जस्ट नॉट एकेडमिक्स बट लाइफ स्किल्स ऑल्सो. मेरे हिसाब से वो स्कूल परफेक्ट. Can you do you consider this Doon International School that kind of perfect school? I won't say perfect, but yes, it's evolving. तो मेरे हिसाब से अच्छा ग्रोथ कर रहा है. Okay, thank you, ma'am. How satisfied are you with the overall environment of the school? I'm very largely satisfied. Environment तो मैंने जैसे mention किया बहुत child friendly है, और जो individual attention मिलता है बच्चे को, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा है. प्लस सेफ्टी एक कंसर्न सब पेरेंट्स को रहता है, तो सेफ्टी का मुझे यहाँ पे कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि यहाँ पे बच्चा सेफ नहीं है.
बट ये है कि फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि एक इमोशनल सेफ्टी भी मिले बच्चों को। जैसे कि टीचर्स को यहाँ पे थोड़ा एम्पैथी और सिखाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बच्चे काइंड भी बने। अभी तक तो मैंने देखा है कि मेरी बेटी की क्लास के सारे बच्चे बहुत काइंड हैं, बहुत अच्छे हैं, बट मैं चाहती हूँ स्पेशल क्लासेस हो बच्चे को काइंड बनाने के लिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में सारे ही एकदम हाँ, तो मुझे लगता है कि काइंडनेस पे या एम्पैथी पे क्लास देना भी एक एडिशन होना चाहिए। Okay. What values do you prioritize teaching at home? हम घर पे तो हमारा एक रूटीन हमने बैलेंस एक रखा हुआ है कि बच्चा पढ़ाई भी करे, खेले भी। स्क्रीन टाइम का हमने रखा है कि वो लिमिटेड रहे। तो we help with the homework and I encourage her to read and physical activity के लिए भी। हमारा घर पे तो ये है कि फिक्स्ड है आपका जो पढ़ने का टाइम भी है, खेलने का भी है, प्लस स्क्रीन टाइम। मुझे लगता है स्क्रीन टाइम जो है वो उस पे हर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। आप कैसे मैनेज करते हो उसका स्क्रीन टाइम और टेलीविजन? स्क्रीन को हमने एज पनिशमेंट या एज रिवॉर्ड नहीं रखा है। स्क्रीन टाइम को हमने एक रखा है कि इट्स जस्ट अ थिंग कि आपको हाँ ठीक है आपने देख लिया, स्क्रीन देख लिया, अब आपको ये करना है, नेक्स्ट आपको ये करना है। तो हमारे लिए स्क्रीन टाइम एक बड़ी चीज नहीं बनानी है उसको, हमें उसको एक लिमिटेड वो रखना है कि ठीक है आपने ये देखा, अब नेक्स्ट आप ये करो। फर्स्ट में जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल आना नहीं पसंद होता, तो मैम क्या आपने ये देखा कि जब से वो स्कूल में आई है तो उसमें कुछ उसको चाह है कि मैं स्कूल जाऊँ, आज मेरा ये एक्टिविटी है या वो कुछ देखा है आपने? जब वो किंडरगार्टन में थी तब तो लाइक एनी अदर चाइल्ड कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन नहीं आना चाहती है वो, लेकिन जब से वो फर्स्ट क्लास में आई है तो मैं देखती हूँ मोस्ट ऑफ द डेज शी इज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू कम टू द स्कूल। होते हैं बोथ मदर एंड फादर, वो दोनों वर्किंग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो वो कैसे टाइम निकाल सके अपने बच्चों पे उनको टाइम देने के लिए, क्योंकि आजकल के मोस्टली बच्चे जो हैं वो स्क्रीन टाइम पे ही होते हैं, तो वो पहले स्कूल होते हैं, स्कूल से आते हैं तो उनके पेरेंट्स नहीं आए होते, फिर वो जब आते हैं पेरेंट्स थके हुए होते हैं तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ जाती है। तो आप उसके बारे में क्या कहोगे, कैसी टिप्स दोगे कि पेरेंट्स को वो बच्चे वो जो दूरी है वो थोड़ी ईट अप कर लें? इसका ये तो प्रॉब्लम सबका ही है, लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगी कि आपका एक रूटीन सेटअप होना चाहिए। जैसे आपका बेड टाइम फिक्स्ड है कि आपको इतने बजे सोना है, आपका खाने का टाइम फिक्स्ड है, तो आपको उसी रूटीन में अपना रोज का इंटरेक्शन जो है आपको अपने बच्चे के साथ डालना ही है। बट इतना भी प्रेशर नहीं डालना है कि बच्चे को एकदम लगे कि मेरे को बंद करके रखा है। आपका रूटीन होना चाहिए बट वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और दूसरा, बच्चे के साथ आप वीकेंड्स पे आप कहीं बाहर चले जाओ, जब आपको छुट्टी है तो उस दिन आप कहीं बाहर जाओ बच्चे के साथ, उनको जगहें दिखाओ, उनके साथ घूमो। और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, रोज बच्चे से बात करनी है आपको, 10 से 15 मिनट तो करनी ही है, उससे उसके बारे में पूछना है कि आप कैसा फील कर रहे हो, स्कूल में कैसा चल रहा है, और हमेशा उसके इमोशन को एक्नॉलेज करो। अगर वो दुखी है तो आपको पूछना है कि आप, हाँ मुझे पता है आप मुझे दुखी लग रहे हो, लेकिन आप क्यों दुखी हो। तो सबसे पहले आपको इमोशन को एक्नॉलेज करना है, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम के बारे में बात। मैम आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा स्कूल है ये बच्चों के इमोशन को एक्नॉलेज करता है, उनको मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता, मतलब क्या आपको ये लगता है? डेफिनेटली वो मुझे लगता है कि स्कूल में टीचर्स जो है बहुत बच्चों पे ध्यान देते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे फ्रीक्वेंट पेरेंट टीचर मीटिंग जब होती रहेगी तो पेरेंट्स टीचर के साथ मिलके एक शेयर गोल जो है उस पर वर्क कर सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं वैसा कि हमारा बिहेवियरल और एकेडमिकल गोल जो है वो हमारा सेम हो, ताकि पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलके बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करें। तो स्कूल में तो मुझे लगता है कि ऐसा है, हमारा यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट पेरेंट टीचर मीटिंग होती रहती है, और पेरेंट्स का मुझे लगता है टीचर्स के साथ एक बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, और वो यहाँ पे मैंने देखा है। मैम जैसे आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है फ्लुएंट इंग्लिश बोले और कॉन्फिडेंट से इंग्लिश बोले,
तो आपको लगता है कि जो आपकी बेटी है वो यहाँ पे आके वो चीजें सीख रही है? हाँ, अभी English वो में? हाँ स्टार्टिंग स्टेज पे है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में भी जैसे टीचर्स भी इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपका डेली लाइफ में सिर्फ इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश नहीं बोलना है, आपकी डेली लाइफ में जब सब बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सीखोगे। इंग्लिश को बहुत बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन ये है कि आपकी रोज की लाइफ की इंटरेक्शन में ही आप इंग्लिश सीखोगे। And how do you stay updated on your child's school activities and progress? ये स्कूल ने बहुत अच्छा किया है कि हमारा सबका क्लास का ग्रुप बना के रखा हुआ है। Yes. तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पेज तो है ही, बट हमारा पर्सनल एक फर्स्ट क्लास का जैसे ग्रुप है, तो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आती है, तो हम लोग अपडेटेड रहते हैं। प्लस टीचर्स और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमेशा बहुत, जब भी आप फोन करो हमेशा वो आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो Now, what do you think your child's strength or weaknesses? biggest strength of my child I think is she's very kind, and घर में भी हम यही सिखाते हैं कि आपको सबके साथ काइंड रहना है। एकेडमिकली हर कोई आजकल स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन के एज में, इंफॉर्मेशन आपकी टिप्स पे है, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो अभी मेरी बेटी की है वो ये है कि काइंड है वो। वीकनेस मैं ये बोलूँगी कि वो थोड़ी शाई है, वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, वो उसकी एक छोटी सी वीकनेस है जो मुझे लगता है कि स्कूल वाले और टीचर्स और हम पेरेंट्स मिलके जो है उसकी इस वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। मैम, क्या वो अभी हो रही है इम्प्रूव, वो जो शाइनेस है, मतलब क्या वो स्टेज पे उसको जाने का मौका मिल रहा है? एब्सोल्युटली, मैंने 1 साल में देखा है कि 1 साल का डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो शुरू में वो स्कूल में तो ज़्यादा इंटरेक्ट उतना करती नहीं थी, बट अभी जैसे ऑलमोस्ट क्लास के सब बच्चे उसके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स उसके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उसने काफ़ी इम्प्रूव किया है। मतलब यहाँ पे आके यहाँ उसने पे आके, काफी कॉन्फिडेंट हुई और सोशली भी काफी। सिर्फ क्लास टीचर ही नहीं, बाकी टीचर्स बहुत सबके सब जो है वो एक तो उससे बहुत प्यार करते हैं, उसको हमेशा एनकरेज कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। What are your expectations from our school, and do you think our school meets your expectations? मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि बच्चों को सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएं, बट आजकल की लाइफ के लिए बच्चों को लाइफ स्किल्स भी सिखाएं। तो स्कूल उस डायरेक्शन में तो जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये है कि बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करना, आपको मॉडर्न डे के लिए रेडी करना, आपको ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बताना। मुझे ये लगता है कि स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए फॉर ऑनलाइन सेफ्टी, क्योंकि आजकल सब बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो आपको पता है। थोड़ा सा ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा अभी से ही अगर हम बच्चों को, जैसे हमारे टाइम पे स्कूल में फाइनेंस पे कोई क्लास नहीं होती थी, तो हमें तो बड़े होके अभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना पड़ रहा है, तो बच्चों को थोड़ा सा ये छोटी सी एज से ही अगर आप थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया जाए, और आपको जैसे अब तो एआई का ज़माना है, तो स्कूल में जैसे रोबोटिक्स ये सब सिखाया जाता है, तो जो कि बहुत ही कमेंडेबल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मॉडर्न वर्ल्ड के लिए रेडी करना, मुझे लगता है ये एक चीज़ है जो स्कूल को और ऐड करनी चाहिए। Thank you, ma'am. Ma'am, would you recommend this school to other parents? Why or why not? I would definitely recommend this school for its value-based education, and और मैं बहुत ये कमेंट करती हूँ कि स्कूल कितना ओपन है फॉर क्रिटिसिज्म, फॉर फीडबैक, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी अपने फ्रेंड्स को भी स्कूल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सनल केयर मिलता है बच्चे को, वो आई डोंट थिंक किसी और स्कूल में मिलता है। मैम, क्या आपकी जो बेटी है वो यहाँ पे फ्रीली आने को मतलब तैयार होती है या नहीं? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं टीचर मारते हैं। हाँ, नहीं, मारने का तो बिल्कुल यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे टीचर फ्रेंडली भी हैं बट डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। तो शुरू में उसको जब मैंने बताया, जैसे किंडरगार्टन में उसको थोड़ा हेजिटेशन होता था, लेकिन जब से वो फर्स्ट क्लास में आई है बहुत हैप्पीली आती है वो स्कूल।
ओके मैम, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो मोस्टली स्कूल्स अच्छे ही होते हैं, लेकिन ज़्यादा पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है वो स्कूल की जो बड़ी क्लासेस होती है उनके लिए। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इसमें इस स्कूल में क्या वो बड़ी क्लासेस का? अभी जैसे बड़ी क्लास का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपको देख के तो मुझे लग रहा है कि स्कूल बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, थैंक यू मैम। मेरे को लगता है यही कि मतलब बच्चे कॉन्फिडेंट बने। हर पेरेंट्स का मतलब सेम ड्रीम होता है कि आपका बच्चा बड़े होके हैप्पी बने, कॉन्फिडेंट बने, काइंड बने, केपेबल बने। और आपको देख के तो मुझे लग रहा है कि आप ये सब हो। और अगर स्कूल आपकी तरह ही बच्चे बाकी भी प्रोड्यूस कर रहा है तो स्कूल तो उस डायरेक्शन में जा रहा है। मैम पहले मैं भी यहाँ पे जब नहीं थी, मतलब यहाँ पे जब मैं नई नई आई थी तो मैं भी काफ़ी थोड़ा हेजिटेट करती थी स्टेज पे जाने में, लेकिन फिर इस स्कूल में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी स्टेज पे जाने को, स्पीचेस बोलने में। तो उसकी वजह से जो हेजिटेशन है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो गई है। अब बहुत फ्री हो गए, मतलब कॉन्फिडेंट है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है, जो पहले मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसे बाकी स्कूल्स में है कि यहाँ पे हर एक बच्चे को आगे लेके जाते हैं। तो वही है, जैसे अभी ये इंफॉर्मेशन का एरा तो है नहीं, इंफॉर्मेशन आपके टिप्स पे है, आपको देखना है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कौन है, आपने उसी वक्त गूगल कर लिया। लेकिन अभी की दुनिया में जो सबसे बड़ा स्किल है मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आप बच्चों को ऐसा बना रहे हो कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे रेडी होंगे फ्यूचर के लिए। मैम व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जो टीचर्स की यहाँ पे मतलब है कि कैसे टीचर्स हैं, उन पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, मतलब क्या है? टीचर्स अच्छे हैं। मुझे लगता है टीचर्स थोड़े और बढ़ाने भी चाहिए यहाँ पे। पर्सनल केयर देते हैं हर एक बच्चे को, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और टीचर्स नॉलेजेबल हैं, वो बच्चे की कॉपीज देख के, पेरेंट टीचर मीटिंग में देख के वो पता चल ही जाता है। तो टीचर्स तो अच्छे हैं। According to you, how important is regular communication with teachers for you? वेरी इंपॉर्टेंट। वही जैसे मैंने बताया कि हमें एक शेयर्ड गोल होना चाहिए और पेरेंट्स और टीचर को एज अ टीम काम करना चाहिए। ये नहीं है कि टीचर का यहाँ पे काम खत्म हुआ और पेरेंट का घर में स्टार्ट हुआ। हम दोनों को मिलके करना है, हमें डिसाइड करना है कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है। तो वो चीज़ जो है वो पेरेंट टीचर आपस में बात करके ही एज अ टीम वर्क कर सकते हैं। तो जैसे अभी भी आज पीटीएम में मैंने जाना कि ज़ारा कहाँ पे लैग कर रही है, तो अब मुझे पता है कि मेरे को किस पे वर्क करना है। मैम आप अपनी जो आपकी बेटी है ज़ारा, उसको आफ्टर स्कूल आप कितना टाइम बोलते हो कि कितने टाइम वो पढ़े, उसको कितना टाइम देना चाहिए स्टडीज में? ऐसे तो वो अभी छोटी ही है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी तो आप क्या रिकमेंड करते हो? मैं तो ये वही बोल रही हूँ कि हमारा एक रूटीन टाइम सेट होता है कि जैसे खाने का टाइम है वैसे ही पढ़ने का भी टाइम है। तो आपको बच्चे को ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, जिस तरह की दुनिया है। बच्चे को आप अभी से प्रेशर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, लेकिन बच्चे को ऐसा रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि बड़ा होता होता वो खुद समझे कि हाँ मुझे अब स्क्रीन टाइम और कम करके पढ़ाई टाइम ज़्यादा बढ़ाना है। तो मैम आजकल के जैसे आपको पता है पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा मतलब बहुत अच्छा एकेडमिक में ज़्यादा स्कोर करे, तो वो अपने बच्चे को सिर्फ बोलते हैं कि तुम पढ़ो, और जो कल्चर ये बाकी की एक्टिविटीज़ होती है उनमें वो थोड़ा ना अपने बच्चे को पीछे पीछे लाने की कोशिश करती है कि वो नहीं हो। तो वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे का मेन फोकस सिर्फ स्टडीज़ पे हो। तो आप उस पर क्या कमेंट नहीं, करना आई चाहेंगे? डोंट एग्री विद दैट। मेरे हिसाब से सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करना कुछ नहीं। आजकल तो हमारे टाइम में जिसकी डिस्टिंक्शन होती थी वो बहुत अच्छा बच्चा माना जाता था। आजकल बच्चों के 99.9% है और आप उससे क्या कंपटीशन लगाओगे? तो आप बच्चे पे ऐसी अननेसेसरी आप प्रेशर डाल रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एकेडमिकली बच्चे को स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने वही बताया कि आजकल के वर्ल्ड में कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा हथियार है जो आप यूज कर सकते हो। तो बच्चा एकेडमिकली उसके साथ जो है बच्चा कम्युनिकेशन के लिए जो है उसको उसके लिए तैयार करना चाहिए। और हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। आप एक जैसे तारे जमीन पे मूवी थी, उसमें वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। जब बच्चे को टीचर ने नहीं समझा था तो वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जब एक टीचर ने उस बच्चे का देखा कि उसका कहाँ पे प्रॉब्लम है, जब उसको सुधारा तो उसने
सारे सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव किया। मैम अगर आपकी बेटी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है क्योंकि क्लास में होते हैं ना जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को ऐसी फनली वे में मॉक करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कभी वो अगर डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आप उसको कैसा हैंडल करोगे? थैंक गॉड अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ज़ारा की क्लास के सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन वही है कि अगर कभी ऐसा हो भी तो हम कोशिश करते हैं एज पेरेंट्स के बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएं और बताएं कि ये सब चीज़ें जो है, बुलिंग जो है या कोई भी आपका मजाक उड़ा रहा है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो हम जो है ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ज़्यादा की सेल्फ वर्थ बनाने में, बाकी बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम आप उसको मोटिवेट करने के लिए और उसको मतलब मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह कुछ देते हैं? हाँ डेफिनेटली। घर में हमने बुक्स रखी हुई है, बुक्स जो है फ्रेंडशिप पे है। अभी कल रात को ये शार्लेट्स वेब करके एक बुक है, मुझे लगता है सब बच्चों को पढ़नी चाहिए। वो फ्रेंडशिप पे है बुक, तो वो हम उस पर पढ़ा रहे हैं। बाकी डिजिटल एज है, वीडियोस भी दिखा सकते हैं, मोटिवेशनल मूवीज है, वो सब भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बच्चे को जो चाहिए ना, वो अपने पेरेंट्स से ही एक पेरेंट का इमोशनल अवेयरनेस चाहिए। बाकी मूवीज और बुक्स जो है वो सेकेंडरी है। फर्स्ट जो है बच्चे को चाहिए कि उसका पेरेंट जो है वो उसकी बात सुन रहा है। मैम क्या आपने आपकी जो बेटी है उसके डिसिप्लिन में कोई इम्प्रूवमेंट देखी है आफ्टर जॉइनिंग द स्कूल? डेफिनेटली। पहले तो बिल्कुल जैसे बच्चे होते हैं वो वैसे ही, अभी शी इज क्वाइट डिसिप्लिन्ड। So how do you encourage your child to develop good studies habits? अब पेरेंट्स जो है बच्चे जो हैं वो देख के ही सीखते हैं। तो हम लोग जो है हम लोग ट्राई करते हैं कि हम बच्चों के सामने जो है ज़्यादा मोबाइल ना देखें। और हमारे घर में भी जैसे पढ़ाई का माहौल है तो बच्चे वो देख के भी सीखते हैं। बाकी ज़ारा को बातों बातों में जैसे हम बता देते हैं कि पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है, तो उस तरह से वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है और शी इज़ वेरी कम्पिटिटिव। तो बाकी बच्चों को देख के भी उसको रहता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। What teaching methodologies have you observed or liked about this? मेरे हिसाब से वही जो बच्चों को पर्सनल अटेंशन मिलता है। What do you think your child's strength or weaknesses? Biggest strength of my child I think is she is very kind and घर में भी हम यही सिखाते हैं कि आपको सबके साथ काइंड रहना है। एकेडमिकली हर कोई आजकल स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन के एज में इंफॉर्मेशन आपकी टिप्स पे है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो अभी मेरी बेटी की है वो ये है कि काइंड है वो। वीकनेस मैं ये बोलूँगी कि वो थोड़ी शाई है, वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। वो उसकी एक छोटी सी वीकनेस है जो मुझे लगता है कि स्कूल वाले और टीचर्स और हम पेरेंट्स मिल के जो है उसकी इस वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। मैम क्या वो अभी हो रही है इम्प्रूव, वो जो शाइनेस है, मतलब क्या वो स्टेज पे उसको जाने का मौका मिल रहा है? एब्सोल्युटली। मैंने 1 साल में देखा है कि 1 साल का डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो शुरू में वो स्कूल में तो ज़्यादा इंटरेक्ट उतना करती नहीं थी, बट अभी जैसे ऑलमोस्ट क्लास के सब बच्चे उसके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स उसके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उसने काफ़ी इम्प्रूव किया है। मतलब यहाँ पे आके उसने काफी कॉन्फिडेंट हुई और सोशली सिर्फ क्लास टीचर ही नहीं, बाकी टीचर्स बहुत सब के सब जो है वो एक तो उससे बहुत प्यार करते हैं, उसको हमेशा एनकरेज कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। What are your expectations from our school and do you think our school meets your expectations? मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि बच्चों को सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएं, बट आजकल की लाइफ के लिए बच्चों को लाइफ स्किल्स भी सिखाएं। तो स्कूल उस डायरेक्शन में तो जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये है कि बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करना, आपको मॉडर्न डे के लिए रेडी करना, आपको ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बताना। मुझे ये लगता है कि स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए फॉर ऑनलाइन सेफ्टी, क्योंकि आजकल सब बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो आपको पता है। थोड़ा सा ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा अभी से ही अगर हम बच्चों को, जैसे हमारे टाइम पे स्कूल में फाइनेंस पे कोई क्लास नहीं होती थी,
तो हमें तो बड़े होके अभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना पड़ रहा है। तो बच्चों को थोड़ा सा ही छोटी सी एज से ही अगर आप थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया जाए, और आपको जैसे अब तो एआई का ज़माना है, तो स्कूल में जैसे रोबोटिक्स ये सब सिखाया जाता है, तो जो कि बहुत ही कमेंडेबल है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मॉडर्न वर्ल्ड के लिए रेडी करना, मुझे लगता है ये एक चीज़ है जो स्कूल को और ऐड करनी चाहिए। Thank you, ma'am. Ma'am, would you recommend this school to other parents? Why or why not? I would definitely recommend this school for its value-based education and और मैं बहुत ये कमेंट करती हूँ कि स्कूल कितना ओपन है फॉर क्रिटिसिज्म, फॉर फीडबैक। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी अपने फ्रेंड्स को भी स्कूल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सनल केयर मिलता है बच्चे को, वो आई डोंट थिंक किसी और स्कूल में मिलता है। मैम, क्या आपकी जो बेटी है वो यहाँ पे फ्रीली आने को मतलब तैयार होती है या नहीं? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं टीचर मारते हैं। हाँ, नहीं, मारने का तो बिल्कुल यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे टीचर फ्रेंडली भी हैं बट डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। तो शुरू में उसको जब मैंने बताया, जैसे किंडरगार्टन में उसको थोड़ा हेजिटेशन होता था, लेकिन जब से वो फर्स्ट क्लास में आई है बहुत हैप्पीली आती है वो स्कूल। मैम, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो मोस्टली स्कूल्स अच्छे ही होते हैं, लेकिन ज़्यादा पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है वो स्कूल की जो बड़ी क्लासेस होती है उनके लिए। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इस स्कूल में क्या वो बड़ी क्लासेस का? अभी जैसे बड़ी क्लास का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपको देख के तो मुझे लग रहा है कि स्कूल बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, तो मेरे को लगता है यही कि मतलब बच्चे कॉन्फिडेंट बने। हर पेरेंट्स का मतलब सेम ड्रीम होता है कि आपका बच्चा बड़े होके हैप्पी बने, कॉन्फिडेंट बने, काइंड बने, केपेबल बने, और आपको देख के तो मुझे लग रहा है कि आप ये सब हो। और अगर स्कूल आपकी तरह ही बच्चे बाकी भी प्रोड्यूस कर रहा है तो स्कूल तो उस डायरेक्शन में जा रहा है। मैम, पहले मैं भी यहाँ पे जब नहीं थी, मतलब यहाँ पे जब मैं नई आई थी तो मैं भी काफ़ी थोड़ा हेजिटेट करती थी स्टेज पे जाने में, लेकिन फिर इस स्कूल में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी स्टेज पे जाने को, स्पीचेस बोलने में। तो उसकी वजह से जो हेजिटेशन है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो गई। अब बहुत फ्री हो गए, मतलब कॉन्फिडेंट है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है, जो पहले मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसे बाकी स्कूल्स में है कि यहाँ पे हर एक बच्चे को आगे लेके जाते हैं। तो वही है, जैसे अभी ये इंफॉर्मेशन का एरा तो है नहीं, इंफॉर्मेशन आपके टिप्स पे आपको देखना है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कौन है, आपने उसी वक्त गूगल कर लिया। लेकिन अभी की दुनिया में जो सबसे बड़ा स्किल है मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आप बच्चों को ऐसा बना रहे हो कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चे रेडी होंगे फ्यूचर के लिए। मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जो टीचर्स की यहाँ पे मतलब है कि कैसे टीचर्स हैं, उन पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, मतलब क्या है? टीचर्स अच्छे हैं, मुझे लगता है टीचर्स थोड़े और बढ़ाने भी चाहिए यहाँ पे। पर्सनल केयर देते हैं हर एक बच्चे को, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और टीचर्स नॉलेजेबल हैं, वो बच्चे की कॉपीज देख के, पेरेंट टीचर मीटिंग में देख के वो पता चल ही जाता है। तो टीचर्स तो अच्छे हैं। According to you, how important is regular communication with teachers for you? Very important. वही जैसे मैंने बताया कि हमें एक शेयर्ड गोल होना चाहिए, और पेरेंट्स और टीचर को एज अ टीम काम करना चाहिए। ये नहीं है कि टीचर का यहाँ पे काम खत्म हुआ और पेरेंट का घर में स्टार्ट हुआ। हम दोनों को मिल के करना है, हमें डिसाइड करना है कि बच्चा कहाँ पे लैक कर रहा है। तो वो चीज़ जो है वो पेरेंट टीचर आपस में बात करके ही एज अ टीम वर्क कर सकते हैं। तो जैसे अभी भी आज पीटीएम में मैंने जाना कि ज़ारा कहाँ पे लैक कर रही है, तो मुझे पता है कि मेरे को किस पे वर्क करना है। मैम, आप अपनी जो आपकी बेटी है ज़ारा, उसको आफ्टर स्कूल आप कितना टाइम बोलते हो कि कितने टाइम वो पढ़े, उसको कितना टाइम देना चाहिए स्टडीज में? ऐसे तो वो भी छोटी है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी तो आप क्या रिकमेंड करते हो? मैं तो ये वही बोल रही हूँ कि हमारा एक रूटीन टाइम सेट होता है कि जैसे खाने का टाइम है वैसे ही पढ़ने का भी टाइम है। तो आपको बच्चे को ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है
क्योंकि ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, जिस तरह की दुनिया है, बच्चे को आप अभी से प्रेशर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, लेकिन बच्चे को ऐसा रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि बड़ा होता होता वो खुद समझे कि हाँ मुझे अब स्क्रीन टाइम और कम करके पढ़ाई टाइम ज़्यादा बढ़ाना है। तो मैम आजकल के जैसे आपको पता है पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा मतलब बहुत अच्छा एकेडमिक में ज़्यादा स्कोर करे, तो वो अपने बच्चे को सिर्फ बोलते हैं कि तुम पढ़ो, और जो कल्चर ये बाकी की एक्टिविटीज़ होती है उनमें वो थोड़ा ना अपने बच्चे को पीछे पीछे लाने की कोशिश करते हैं कि वो नहीं हो, तो वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे का मेन फोकस सिर्फ स्टडीज़ पे हो। तो आप उस पर क्या कमेंट नहीं, करना आई डोंट चाहते एग्री विद दैट। हैं? मेरे हिसाब से सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करना कुछ नहीं। आजकल तो हमारे टाइम में जिसकी डिस्टिंक्शन होती थी वो बहुत अच्छा बच्चा माना जाता था। आजकल बच्चों की 99.9% है, और आप उससे क्या कंपटीशन लगाओगे? तो आप बच्चे पे ऐसी अननेसेसरी आप प्रेशर डाल रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एकेडमिकली बच्चे को स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने वही बताया कि आजकल के वर्ल्ड में कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा हथियार है जो आप यूज कर सकते हो। तो बच्चा एकेडमिकली उसके साथ जो है, बच्चा कम्युनिकेशन के लिए जो है उसको उसके लिए तैयार करना चाहिए। और हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। आप एक जैसे तारे जमीन पे मूवी थी, उसमें वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। जब बच्चे को टीचर ने नहीं समझा था तो वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जब एक टीचर ने उस बच्चे का देखा कि उसका कहाँ पे प्रॉब्लम है, जब उसको सुधारा तो उसने सारे सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव किया। मैम अगर आपकी बेटी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है, क्योंकि क्लास में होते हैं ना जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को ऐसी फनली वे में मॉक करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कभी वो अगर डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आप उसको कैसा हैंडल करोगे? थैंक गॉड अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ज़ारा की क्लास के सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन वही है कि अगर कभी ऐसा हो भी तो हम कोशिश करते हैं एज पेरेंट्स के बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएं और बताएं कि ये सब चीज़ें जो है, बुलिंग जो है या कोई भी आपका मजाक उड़ा रहा है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो हम जो है ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ज़्यादा की सेल्फ वर्थ बनाने में। बाकी बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम आप उसको मोटिवेट करने के लिए और उसको मतलब मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह कुछ देते हैं? हाँ, डेफिनेटली। घर में हमने बुक्स रखी हुई है। बुक्स जो है फ्रेंडशिप पे है। अभी कल रात को ये शार्लेट्स वेब करके एक बुक है, मुझे लगता है सब बच्चों को पढ़नी चाहिए। वो फ्रेंडशिप पे है बुक, तो वो हम उस पर पढ़ा रहे हैं। बाकी डिजिटल एज है, वीडियोस भी दिखा सकते हैं, मोटिवेशनल मूवीज हैं, वो सब भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बच्चे को जो चाहिए ना, वो अपने पेरेंट्स से ही एक पेरेंट का इमोशनल अवेयरनेस चाहिए। बाकी मूवीज और बुक्स जो है वो सेकेंडरी है। फर्स्ट जो है बच्चे को चाहिए कि उसका पेरेंट जो है वो उसकी बात सुन रहा है। मैम क्या आपने आपकी जो बेटी है उसके डिसिप्लिन में कोई इम्प्रूवमेंट देखी है आफ्टर जॉइनिंग द स्कूल? डेफिनेटली। पहले तो बिल्कुल जैसे बच्चे होते हैं वो वैसे ही थी, अभी शी इज क्वाइट डिसिप्लिन्ड। So how do you encourage your child to develop good studies habits? अब पेरेंट्स जो है बच्चे जो हैं वो देख के ही सीखते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम बच्चों के सामने जो है ज़्यादा मोबाइल ना देखें। और हमारे घर में भी जैसे पढ़ाई का माहौल है तो बच्चे वो देख के भी सीखते हैं। बाकी ज़ारा को बातों बातों में जैसे हम बता देते हैं कि पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है, तो उस तरह से वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है और शी इज़ वेरी कम्पिटिटिव। तो बाकी बच्चों को देख के भी उसको रहता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ज़ीबा चौधरी और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट टिप्स दी हैं आप सब व्यूअर्स के लिए भी और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी। और मैं होप करती हूँ कि इस पॉडकास्ट से आपने काफ़ी कुछ सीखा हो। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस। और मैं थैंक यू सो मच मैम। और मैं होप करती हूँ कि जो हमारी ये स्कीम है कनेक्टिंग द पेरेंट्स ये आगे कंटिन्यू हो और जो व्यूअर्स हैं वो और नई नई चीज़ें इससे सीख पाए। थैंक यू सो मच।